बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पार्ट थ्री में कंडीशन है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए कोई नया सेट नहीं है बल्कि पार्ट है, सबसेट है बी का। एग्जाम्पल के तौर पे अब यहां पे मैंने नंबर्स नहीं लिखे, एलिमेंट्स जो लिखे हैं वो नंबर्स नहीं है, अल्फाबेट्स लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी एंड बी के एलिमेंट्स हैं ए बी सी। क्योंकि ए सबसेट है बी का तो बी के एलिमेंट ज्यादा होंगे, ए के एलिमेंट्स कम होंगे। अगर सबसेट है यहां क्या लिखते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर सबसेट है तो याद रखिएगा फिर फिगर ऐसे बनेगी, एक सर्किल और उसके बाहर दूसरा सर्किल। ठीक है, तो पहले मैं यही कर लेता हूं, ये ए आ जाएगा, ये बाहर वाला बी। क्या मतलब, ये बी के अंदर कौन मौजूद है, ए मौजूद, ये मतलब है इसका। ये सेट बी और इसके अंदर ए, ये सेट बी और इसके अंदर ए। तो ये सेट ए के एलिमेंट्स आ गए। सेट बी के पास रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या बचे, ए बी तो आ चुका है, अब क्या बच गया सेट बी के पास, सी। क्लियर? अंदर ए लिखने की जगह नहीं है, मैं फिर भी चले समझाने के लिए लिख देता हूं कि ये वाला जो सेट है ये ए है और बाहर वाला जो सेट है वो बी है। मालूम करना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब अरेंज करके लिख दो। जब अरेंज करेंगे यहां से ए बी मिलेगा, यहां से भी ए बी मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसके पास सी मिलेगा। अरेंज करेंगे तो बनेगा ए बी सी। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, तमाम एरिया को शेडेड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए बी सी ये हमारा मुकम्मल आंसर है, इसमें ए बी और सी तीनों शामिल है। सेकंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी। तो आप जरा इसमें देखिए, इसमें देख के बताएं क्या कॉमन है। पता चलेगा इसमें ए और बी कॉमन है। ये बाहर वाला सेट बी और अंदर वाला सेट ए। क्लियर? ए और बी इसके पास मौजूद है, बी के पास भी मौजूद है, क्योंकि ए इज द सबसेट ऑफ बी। बी के पास रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या रह गए, सी। दोबारा बताऊं, देखें ये बी है और इस बी के अंदर कौन मौजूद है, ए मौजूद है। ए के पास एलिमेंट्स क्या है, ए और बी। बी के पास एलिमेंट्स क्या है, ए और बी। बी के पास एक एलिमेंट ज्यादा है, कौन सा, सी, तो हमने इसको यहां लिख दिया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम एलिमेंट्स। क्या मतलब होता है इंटरसेक्शन का, सेम। तो इसके और इसके पास क्या एलिमेंट सेम, ए और बी, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास सी। इस एरिया को शेड करेंगे। क्लियर? बात आ गई समझ में? आगे चलते हैं। सेमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ये ए है हमारे पास और ये बी हमारे पास। क्लियर? बाहर जो बना हुआ है ये बी सेट है और ये अंदर सर्कल है ये ए सेट है। ए के एलिमेंट्स क्या है, ए और बी, और सी के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स क्या है, ए बी और सी। ए बी तो लिख चुके हैं और ये सी। हमने सिमेट्रिक डिफरेंस में पढ़ा एक्सेप्ट कॉमन, कॉमन के अलावा। तो भाई ए और बी जो है, ये जो एलिमेंट्स हैं ए और बी ये तो कॉमन है। कॉमन के अलावा क्या एलिमेंट्स हैं वो हमारा आंसर होगा। तो पता चला कॉमन के अलावा सिर्फ ये एलिमेंट कहा जाएगा, सी। तो ये जो बाहर वाला सर्कल है सिर्फ और सिर्फ हम इसको शेड करेंगे। आ गई समझ में? ए और बी ये जो अंदर एलिमेंट्स हैं ये तो कॉमन है, कॉमन तो नहीं आते। एक्सेप्ट कॉमन, कॉमन के अलावा, तो पता चला सिर्फ और सिर्फ बाहर वाला पॉइंट। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट, पार्ट 4, फाइंड करो ए माइनस बी। तो पहले हम नंबर लिख देते हैं, एलिमेंट्स लिख देते हैं। ये ए है और ये हमारे पास बी है। इस ए के एलिमेंट्स क्या है, ए और बी। इस बी के एलिमेंट्स क्या है, ए बी तो लिख दिया, पीछे कितने रह गए, सी। ए माइनस बी, जरा गौर कीजिएगा, ए माइनस बी, ए और बी हो गए माइनस। इस सेट में रिमेनिंग एलिमेंट क्या आया, कुछ बचेगा। इसको और इसको जब माइनस कर देंगे, ए बी से ए बी कैंसिल, क्या आया, कोई आंसर आया, कुछ एलिमेंट बच गए, कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचा तो इसमें से किसी भी पार्ट को शेड नहीं करेंगे, क्योंकि जो बचा वो एम्प्टी है। एम्प्टी मतलब खाली, तो इसको भी एम्प्टी ही रहने देंगे, किसी पार्ट को शेडेड करने की जरूरत नहीं है। आई होप सो कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, आंसर आया ही नहीं, आंसर नहीं आया, तो एम्प्टी सेट आया। तो इसको भी हम क्या करेंगे, एम्प्टी। अगर मैंने किसी पार्ट को कर दिया, शेड कर दिया, तो इसका क्या मतलब है कि
तो वो इसका हिस्सा है, यानी कि हमारा आंसर, जैसे इसमें क्या आंसर है, सी, तो इसमें तो कोई आंसर ही नहीं है, एम्प्टी आ रहा है। तो इसी वजह से इसको हम अनशेडेड यानी कि एज इट इज रहने देंगे। आज के सेशन में इतना, बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।